हर दिन कुछ नया होता है बट कुछ दिन हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं ना जो हमको बहुत ज़्यादा मायूस कर देते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही दिन है। सुबह सुबह का टाइम था, मैं आ गई बाहर अपने गार्डन में। और जो मैं रात को धनिया भिगो के पीती हूँ ना, वो धनिया काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया होता है सुबह तक। तो मैं उसको क्या करती हूँ कि यहाँ बाहर ना भिगो देती हूँ, मतलब लगा देती हूँ, ज़मीन में लगा देती हूँ उसको, तो ताकि वो धनिया उग जाएगा। तो ये मैं अच्छे से, यहाँ पे खूब सारा धनिया हो गया था तो वो सारा ही मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब इससे 2 काम हो जाते हैं कि एक तो हमारी शरीर के लिए हम जो पानी पी रहे हैं वो भी मतलब फ़ायदेमंद रहता है, और दूसरा कि हम इसको खेत में मतलब अपने बाहर लगा देते हैं, जिससे धनिया घर का खूब सारा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। अब किचन में आके सबसे पहले मैंने आलू की स्टफ़िंग तैयार की है, बिकॉज़ मुझे बच्चों को खाना देना है, कुशागरी को। तो बस मैंने यहाँ पे जल्दी से आलू की स्टफ़िंग रेडी की, और दूसरी तरफ मैंने एक कुकर में माँ चने की, मतलब उड़द की दाल और चने की दाल मिक्स करके तो वो चढ़ा दी है बनने के लिए। और साथ में दूसरी तरफ पे मैं आलू का पराठा बना रही हूँ, क्योंकि आज है मेरी सासू माँ का श्राद्ध। तो श्राद्ध के लिए बहुत सारा काम है मेरे को, तो उससे पहले मैं मतलब बच्चों के लिए खाना बना के पहले उनको खाना दे दूँगी। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और साथ साथ में ही मुझे श्राद्ध का पूरा खाना बनाना है। तो अब खूब सारे लोग मिल जाएँ तो श्राद्ध का खाना बना के मतलब सारे लोगों को खिला दो तो अच्छा लगता है। अब देखो शाम तक कितने लोगों को मैं खिला पाती हूँ। तो बस मैंने अभी यहाँ पे जो वो तैयार कर दिया है पराठा, और साथ में ही मैंने चावल ले लिए हैं खीर बनाने के लिए। अब चावल यहाँ पे मैंने ना 1/4 से भी थोड़ा कम गिलास चावल ले लिए हैं, और उसको धो के मैंने पानी में डाल दिया बॉयल होने के लिए। तो मैं खीर इस तरह से बनाती हूँ, पहले मैं उसको थोड़ा-सा पानी में डाल देती हूँ। चावल जब चावल मेरे अच्छे से कुक हो जाएँ, फिर उसके बाद में मतलब दूध डालती हूँ। तो अभी मैंने चावल को कुक करने के लिए रख दिया है। तो चावल मेरे वहाँ पे कुक हो रहे हैं, तब तक मैंने ना फ्रिज से निकाल दिया दूध। तो दूध की मलाई मैं इकट्ठी करती रहती हूँ। तो मेरा पिछले कल का दूध जो है ना, वो पूरे का पूरा मतलब बिल्कुल सुच्चा पड़ा हुआ था। तो मैं ना बिल्कुल सुच्चा वाला दूध यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो आज का दूध भी आ गया है, लेकिन मैंने कल वाला दूध यूज़ किया है, और जो परसों वाला दूध है ना, वो वाला हमने मतलब खाया था। और जो कल वाला दूध था ना, वो पूरे का पूरा बचा हुआ था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वही वाला दूध यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो आज वाला भी आ गया है, तो मुझे दोनों यूज़ करने पड़ेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा दूध लगेगा। तो बस यहाँ पे जो मैंने आटा जो है छान लिया है। तो ये भटूरे बनाने के लिए मैंने आटा छाना है। इसमें मैंने ईस्ट डाल दिया है, ईस्ट जो भी बोलते हैं वो डाल दिया है इसमें, और इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब गुनगुना सा पानी ले लिया है, और इस आटे को मैं गूँथ के ना तो रख दूँगी फूलने के लिए। वैसे टाइम बहुत कम है, पता नहीं ये कितना फूल पाएगा, क्योंकि मेरे को इतने 1-2 घंटे, 1 घंटे का ही टाइम है, क्योंकि एक आंटी आते हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, तो मुझे उनको खाना खिलाना है। तो अगर उतने टाइम तक फूल गया तो अच्छी बात है, तो नहीं तो फिर मैं ऐसे ही बना दूँगी। तो मैंने इसको बाहर धूप में रख दिया था। तो तब तक फिर मैं वापस आ गई अंदर। चावल अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, तो फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया। अब ये वाला दूध पिछले कल का था, तो ये पूरा मतलब साफ़ था पूरा, इसमें से हमने कुछ भी पिया नहीं था। तो ये पूरे का पूरा दूध मैंने इसमें डाल दिया, और अब बस मुझे बनानी है खीर, क्योंकि खीर बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो आंटी को मैंने बोला था कि आप जब भी आओगे तो आ जाना, फिर खाना खा के ही जाना है आपने। तो फिर उसका ये दूसरा दूध भी आ गया था आज वाला, तो मैंने उसको भी छान लिया, और इसको भी बॉईल करने के लिए रख दिया दूसरी तरफ। तो अभी यहाँ पे मेरी क्यूटी पाई उठ गई हैं, तो जब वो उठती है ना, तो उनको मम्मा चाहिए होती है, मतलब भले ही 5-7 मिनट के लिए वो मेरे को उठाना ही पड़ता है। फिर उसके बाद वो शांत हो जाती हैं, फिर मैं उनको नीचे बिठा देती हूँ, या फिर बेड पे बिठा देती हूँ। कहीं भी बेड पे तो नहीं बिठाती हूँ, बट नीचे बिठा देती हूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फिर मैंने एक बार और बाथ ले लिया, और फिर मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया, और फिर मैं आ गई दोबारा किचन में। और अब मुझे बनानी है दाल, और बस यहाँ पे दाल जो है ना थोड़ी सी कच्ची रह गई थी। असल में मैं जब बात करने गई थी ना, तो मैं बंद करके चली गई थी ये गैस को। मुझे ऐसा लग रहता है ना, जब मैं यहाँ पर ना हूँ तो मैं गैस बंद कर देती हूँ, मुझे एक डर सा लगा रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर मैंने दोबारा ला के कुकर को रख दिया है, और 2-3 सीटियाँ और करवाऊँगी। तो दाल मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस थोड़ी सी मुझे ऐसे लग रहा था कि हल्की सी ऐसे मुझे लग रही थी कि अच्छे से एकदम वो होती है ना, एकदम अच्छे से बन जानी, मतलब ग्रेवी मिक्स एकदम से, वो नहीं हो रखी थी। तो यहाँ पे मैंने अभी काजू और बादाम जो है इनको कट कर लिया है, और साथ में ही मैंने ना सर पे कपड़ा बांध लिया, क्योंकि ऐसा मतलब कोई भी पूजा पाठ का ऐसे भी खाना बनाना हो तो सर पे कपड़ा रख के ही बनाना चाहिए। बट मैं, इतनी गर्मी होती है, इतना ऐसे पागलों की तरह भागो यहाँ वहाँ, तो होश ही नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर मैंने यहाँ पे काजू और बादाम जो है वो डाल दिए खीर में, और फाइनली हमारी खीर भी बन गई है। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें बनाती जा रही हूँ। अब दोनों कढ़ाइयाँ मैंने चढ़ा दी हैं गैस के ऊपर। अब 2 चीज़ें बन रही हैं, एक बन रही है हमारी पनीर की सब्ज़ी, और दूसरी बन रही है हमारी दाल। तो बस मैंने यहाँ पे खूब सारे टमाटर को पहले ना ग्राइंड कर लिया, मतलब चॉप कर लिया है, और एक साइड पे ये टमाटर मेरे रेडी हो चुके हैं, और अब मैंने जीरे का तड़का लगाया है। तो जो श्राद्ध का खाना बनता है
उसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं जाता। तो मैंने यहाँ पे खूब सारा अदरक जो है उसको पीस लिया था और जीरा डाल दिया और साथ में अदरक डाल दिया। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया था। तो मेरा जो सब्ज़ी मैं बनाती हूँ ना बिना लहसुन प्याज वाली, वो अक्सर ऐसे ही बनती है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अभी मैंने इसमें हींग डाल दी है साथ में, तो थोड़ी थोड़ी मैंने हींग डाल दी थी दोनों तड़के में। तो ये सब चीज़ें हमारी जब अच्छे से भुन जाएंगी तो फिर उसके बाद मैंने डाल दिए टमाटर, तो थोड़े आधे आधे करके दोनों में डाल दिए। वैसे तो मैं इकट्ठी ग्रेवी बना लेती और अलग अलग डाल देती, लेकिन ना मुझे लगा कि नहीं, दोनों कढ़ाई में अलग अलग ही बना देती हूँ जल्दी से। कभी कभी मैं ऐसा भी करती हूँ कि दो सब्जी हो तो एक ही बारी में ग्रेवी बनाती हूँ और दोनों को अलग अलग करके फिर बना देती हूँ। तो जो मसाला डालना हो अलग अलग वो लास्ट में डाल देती हूँ और बाकी ग्रेवी मेरी जो है वो पूरी इकट्ठी बना देती हूँ मैं। तो बस अभी यहाँ पे दोनों को तड़का अच्छे से लग चुका है और अब मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले, कुछ नमक मिर्च वगैरह हल्दी वगैरह ये सब डाल दूँगी और साथ में होममेड जो है गरम मसाला थोड़ा सा वो डाल दूँगी। और बस यहाँ पे जो हमारी ये ग्रेवी है ये दोनों सब्जियों की रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे दाल हमारी अच्छे से अब सॉफ्ट हो चुकी है। 2-3 सीटी मैंने और करवा दी थी और दाल बहुत अच्छे से बन गई। बस यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी मैं दाल में। और साथ के साथ मुझे दूसरी तरफ पे जो पनीर बनाना है, तो यहाँ पे हम पनीर के जो पीसीस हैं उसको कट कर लेंगे और बस इसको मैं तड़के में डाल दूँगी और थोड़ी देर के लिए इस पनीर को हम भून लेंगे और फिर उसके बाद हम पानी डालेंगे। तो अभी जो पनीर की सब्ज़ी है उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा ही पानी डालूँगी और लेकिन उसको थोड़ा सा भून लूँगी पनीर को पहले। तो दाल हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में ही चावल भी चढ़ा देती हूँ। अब टाइम बहुत ही कम बचा है, मतलब मैंने 9:30 बजे 10 बजे खाना बनाना स्टार्ट किया था और मैंने 11:30 बजे तक जो है खाना खिला भी दिया था। तो ऐसे मतलब इस तरह से मैंने मैनेज किया था, मतलब 1 डेढ़ घंटा मेरे को लगा था। तो यहाँ पे मैंने साथ में ही आलू की जो आलू थे मेरे पास बॉयल पड़े हुए, तो मैंने 2 आलू जो है वो क्रश करके ना पनीर में डाल दिए, तो उससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। बस यहाँ पे हमारी जो सब्जियाँ हैं वो भी दोनों बन के रेडी हो चुकी हैं, चावल को भी सीटी हो गई है और मैंने साथ के साथ यहाँ पे ना भटूरे भी तलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये जो भटूरे हैं ना, बहुत ज़्यादा आटा तो मेरा फूला नहीं था क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था और कुछ भटूरे मेरे एकदम सीधे सीधे बने थे और कुछ भटूरे मेरे अच्छे से फूल के बने थे। भटूरे का आटा अगर अच्छे से फूला हो ना तो मतलब भटूरे काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो फिलहाल अभी ये इतना ज़्यादा अच्छे से फूला नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो जैसा भी है अभी मुझे खाना खिलाना है क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे मेरा खाना पूरा बन के रेडी था। अभी मैं सबसे पहले भगवान जी के लिए निकाल रही हूँ और जो कौवों को दिया जाता है उसके लिए निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा खाना निकाल के मैंने अपने पतिदेव को दे दिया था और उनको बोला कि सब पूजा करके अच्छे से तो मंदिर में भी रखना और फिर उसके बाद कौवों को भी देना है। तो फिर यहाँ पे आंटी आ चुके थे तो मैंने उनको बोला कि आप बैठ जाओ, मैं आपको खाना दे देती हूँ। तो फिर मैंने उनको जल्दी से खाना दे दिया और बस एक बंदे हमारे खा के चले गए और फिर इसके बाद 1-2 लोग और आए थे, वो भी खाना खा के चले गए थे। मतलब कुल मिला के 3-4 लेडीज़ और 3-4 जेंट्स ने खाना खा लिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, किसी भी तरह से मतलब मैं कुछ तो उनके लिए कर पाई हूँ ना, ज़्यादा तो नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ बाहर रहते हैं हम, तो यहाँ इतना ज़्यादा तो नहीं हो पाता है। अपने घर की बात अलग होती है, बाहर की बात अलग होती है, लेकिन फिर भी मैंने जितना हो सकता था मेरे से मैंने उतना किया है। और बस यहाँ पे इतना ही सोचती हूँ कि चलो जो चले जाते हैं, पहली तो बात है उनके रहते हुए उनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए, जितना हो सकता है उनको खुशी देनी चाहिए। बट जब इंसान चला जाता है तो जो रिचुअल्स हैं, जितना बना हुआ है जो करना चाहिए तो वो ज़रूर करना चाहिए। तो बस उसी का थोड़ा थोड़ा मैं ट्राई करती रहती हूँ कि कुछ मैं कर लूँ, बाकी कितना सही हो पाता है कितना नहीं वो तो चलो बाद की बात है। तो बस यहाँ पे मेरे से जितना हो पाया मैंने सब कर लिया और फिर उसके बाद ना यहाँ पे चावल दाल सब कुछ मेरा रेडी हो चुका था, लेकिन मुझे चावल थोड़े से कम लग रहे थे। तो फिर मैंने ना एक कुकर में थोड़े चावल और बना लिए थे, अभी आंटी खा के चले गए थे तो फिर बाकी के लोग भी आए थे तो मैंने इसीलिए थोड़े चावल और बना लिए थे। तो इसी तरह से हमारा ये खाना आज का जो बना था वो ये सब मैंने बनाया था और साथ में मैंने रायता भी बना लिया था। रायते को फ्रिज में रख दिया था मैंने अच्छे से ठंडे होने के लिए। तो बस यहाँ पे खाना वाना हो गया, उसके बाद हम लोग आपस में बैठे हुए थे, सब लोग बातें बातें कर रहे थे। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना।